मेरे हाथ में ये रहा क्रेडिट कार्ड और ये रहा डेबिट कार्ड। अभी फिलहाल का टाइम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बहुत ही एक फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूजर्स यानी ग्राहक है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको प्रोसेस को जानना है तो अगर आपको प्रोसेस को पता करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी जगह पे आप इसके मत करिए, नहीं तो हो सके कि बहुत कुछ आप मिस कर जाओ। चलो फ्रेंड्स, रियल टेक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो जिनके पास नहीं है वो पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए बस। लेकिन जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे आखिर में बंद करें। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारा अपडेट निकल के आया है जो साधारण नागरिक या फिर आम जनता के लिए ही हेल्पफुल साबित होगा और आम जनता का फेवर पे ही ये लॉन्च किए गए, ये नोटिस जारी किए गए। अक्सर देखा जाता है कि बैंक की तरफ से फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड होते हैं और उनके तरफ से बोला जाता है कि इन पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड है। कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, ना लगेगा आपको ज्वाइनिंग फीस, ना लगेगा आपको एनुअल फीस। लेकिन उसी जगह पे कुछ चीज़ दिखाई देते कि जो फ्री क्रेडिट कार्ड होते हैं, फ्री क्रेडिट कार्ड देने के बाद जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं तब दिखा जाता है कि आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लिया जाते हैं, चाहे वो मिनिमम जो लिमिट के हिसाब से चार्जेस, चाहे वो क्रेडिट कार्ड मेंटेनेंस चार्जेस, चाहे वो ओवर लिमिट एग्जिट चार्जेस, बहुत सारा चार्जेस लिया जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल का टाइम जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनीज, एनबीएफसी कंपनीज अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और वो कहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उन पे कोई भी चार्ज ले रहा है उनकी तरफ से, तो एक चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। आपसे अगर कोई भी बैंक या फिर कंपनी ऐसा कुछ करते तो कंप्लेन अगर ग्राहक आरबीआई के अंदर करते हैं उनके अगेंस्ट, तो जितना भी चार्जेस वो कटेगा, जितना भी चार्जेस वो लेगा उस क्रेडिट कार्ड से, तो उससे दोगुना चार्जेस उन्हें बैक करना होगा। जब भी आप कोई भी शॉपिंग करते हो, कोई भी ऑर्डर करते हो, तब दिखा देते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहे और उन पे लिखा है कि योर क्रेडिट लिमिट हैज़ बीन एग्जिट। और क्रेडिट लिमिट एग्जिट के नाम पे कुछ चार्जेस वो लेते हैं और उनके तरफ से ये कहा जाता है कि क्रेडिट लिमिट आपने एग्जिट किया है इसलिए ये चार्ज आपसे लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल के टाइम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट निकल के आया है, जिन अपडेट के अंदर, जिन नोटिस पे आरबीआई की तरफ से एक क्लियरली कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी का भी क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट नहीं रहता तो वो ऑर्डर भी नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। और क्रेडिट लिमिट एग्जिट का बात तो दूर की बात है। बैंक की तरफ से ये कहा जाता है या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी की तरफ से ये कहा जाता है कि नो कॉस्ट ईएमआई दिया जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में दिखा जाता है कि जब भी आपका बिल आते हैं या फिर जब भी ईएमआई देने के बाद है तब दिखाते हैं कि इंटरेस्ट और जो भी चार्जेस है, इंटरनेट हैंडलिंग फीस, टीडीएस, बहुत सारा चार्जेस लगाने के बाद आपका टोटल अमाउंट रहेगा, जो ईएमआई का अमाउंट वो बढ़ गया है। लेकिन इनके ऊपर ही आरबीआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर कंपनी अगर वो कहते हैं कि कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई का वो सर्विस देते हैं, सर्विस देंगे, तो उनकी तरफ से ये स्पष्ट करना होगा अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी कंपनीज ये नो कॉस्ट ईएमआई का सर्विस देते हैं तो वो कोई भी चार्ज से नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई भी चार्ज से लेते हैं तो वो नो कॉस्ट ईएमआई नहीं कह सकते। और जितना भी अमाउंट रहेगा, जितना भी इंटरेस्ट रहेगा, जितना भी चार्जेस रहेगा, जितना भी जो भी रहेगा, उनका हिसाब से जो भी चार्जेस उन्हें लेना चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे वो क्लियरली बताना होगा कि इतना इतना चार्जेस लिया है, इतना इतना चार्जेस आपके ऊपर पड़ा है, इसलिए वो नो कॉस्ट ईएमआई वो नहीं कर सकता। अगर कोई भी चार्जेस लेते तो कोई भी अगर न्यू क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उनकी तरफ से जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी बैंक की तरफ से या फिर कंपनीज की तरफ से चार्जेस लिया जाते हैं, जिनकी तरफ से कंपनीज या फिर बैंक की तरफ से ये कहा जाता है क्लियरली कि जो भी क्रेडिट कार्ड आपने लिया है उन क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, जो चार्जेस है वो चार्जेस आपको भरना होगा।
चाहे वो आप यूज़ करो या फिर ना करो। और इसी के ऊपर आरबीआई की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है, जिस अपडेट के दौरान अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उन क्रेडिट कार्ड के तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जब तक वो क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं करते। जिस बैंक से या फिर जिस कंपनी से वो क्रेडिट कार्ड लिया है, उस बैंक पे या फिर उस कंपनी पे उन्हें कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद ओटीपी के थ्रू उनका क्रेडिट कार्ड एक्टिव करना होगा। जब तक वो अपना खुद का क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं करते तब तक उनका क्रेडिट कार्ड से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड यूज़ में नहीं लिया जाता है, लेकिन अभी भी वो क्रेडिट कार्ड मार्केट पे एग्जिस्ट करते और इनके ऊपर ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट निकल गया है। जिस अपडेट पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरली कहा गया, ये स्पष्ट किया गया है, अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो 1 साल तक यूज़ में नहीं लिया गया है और यूज़ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट कार्ड चालू है, उस क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा। लेकिन एक बात और मैं क्लियर कर दूं, कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी खुद से अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड बंद नहीं कर सकता जब तक वो उनका ग्राहक यानी कस्टमर को नोटिस नहीं देता तब तक। जब भी उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट एग्जिट हो जाएगा, मतलब 1 साल तक हो जाएगा और यूज़ में नहीं लिया गया, उस कस्टमर पे जिनका पास क्रेडिट कार्ड है, पे जिनका नाम पे क्रेडिट कार्ड है, उनका घर पे एक नोटिस भेजना होगा। उस नोटिस पे क्लियरली कहा जाना होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड इतना दिन से यूज़ नहीं हुआ, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड हमें मजबूरी से बंद करना होगा। अगर कोई कस्टमर कोई भी रिप्लाई नहीं देते तो वो क्रेडिट कार्ड बंद कर सकते बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनीज। अक्सर एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या फिर जिनका पास क्रेडिट कार्ड है वो अपना खुद का क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं, लेकिन बंद करने के लिए बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है और बैंक की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाता। और इनके ऊपर ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की तरफ से एक अपडेट निकल गया है, जिस अपडेट के दौरान आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा है जो अपना खुद का क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा एप्लीकेशन देने का विदिन 7 वर्किंग डेज। अगर कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी कस्टमर का एप्लीकेशन लेने के बाद भी क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करते तो उन्हें पेनल्टी भरना होगा पर डे का हिसाब से 500 रुपीज़। कि अगर कोई भी एप्लीकेशन न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए तो बैंक की तरफ से कुछ रीजन के दौरान उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन बैंक की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। बैंक की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं किया जाता कि उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुआ। तो अभी फिलहाल के टाइम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्लियरली कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो उनके ऊपर फुल्ली एक्सप्लेनेशन देना होगा। जो भी एप्लीकेशन दिया है न्यू क्रेडिट कार्ड के लिए, तो न्यू क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ, इनके रीजन क्या है और क्या करना होगा आखिर में, ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। टोटली फुल एक्सप्लेनेशन बैंक को उस कस्टमर को प्रोवाइड करना होगा। अगर वो बैंक ऐसा कुछ नहीं करता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो वो कस्टमर आरबीआई के पास डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप आरबीआई की तरफ से लिया जाएगा। अब बात आता है क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट ड्यू रिकवरी सिस्टम का। अक्सर एक चीज़ देखा जाता है कि जो भी एनबीएफसी कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया, अगर वो क्रेडिट कार्ड का लिमिट आप यूज़ कर लेते हो और टाइम टू टाइम आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो कंपनी या फिर वो बैंक किसी दूसरा थर्ड पार्टी कंपनी का सहारा लेते हैं और उसके दौरान ही आपको गाली गलौज भी करते हैं। और अभी फिलहाल के टाइम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है, जिस अपडेट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस पे ये क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कंपनीज या फिर वो बैंक कोई भी दूसरे थर्ड पार्टी कंपनीज का सहारा लेकर उन कस्टमर को गाली गलौज नहीं कर सकता। अगर इंटरेस्ट लगा तो ठीक है, लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के सहारा लेकर उस कस्टमर को कॉल कर कोई भी गाली गलौज नहीं कर सकता। अगर कोई भी बैंक्स या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी ऐसा कुछ करते हैं कि दूसरा कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी का सहारा लेकर उस कस्टमर को गाली गलौज करते हैं, तो वो कस्टमर उस कंपनी या फिर उस बैंक के अगेंस्ट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक कंप्लेन भेज सकते हैं और उनके बाद आरबीआई की तरफ से बाकी एक्शन लिया जाएगा। हो सके कि पेनल्टी भी उन्हें भरना पड़े।
जैसा क्रेडिट कार्ड का ऊपर बहुत सारा अपडेट निकल के आया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, कुछ इसी दूसरे तरह ही डेबिट कार्ड के ऊपर भी कुछ अपडेट निकाला गया है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिस अपडेट के दौरान आरबीआई की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतना सारे शर्त लागू हो, कुछ ऐसे तरह डेबिट कार्ड यानी डेबिट कम एटीएम कार्ड के ऊपर भी ऐसा कुछ शर्त लागू होगा, जिस शर्त के दौरान डेबिट कार्ड या फिर डेबिट कम एटीएम कार्ड के दौरान जो शर्त लागू होगा वो भी स्पष्ट किया गया आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इस नोटिस पे ये क्लियरली कहा गया है कि अगर कोई भी कस्टमर कोई भी बैंक के अंदर अकाउंट खोलते हैं तो तब मैक्सिमम समय पे दिखा जाता है कि वो बैंक की तरफ से फोर्सफुली एक डेबिट कार्ड दिया जाता है उस कस्टमर को, अगर उस कस्टमर को चाहिए तो भी, अगर नहीं चाहिए तो भी फोर्सफुली दिया जाता है, क्योंकि डेबिट कार्ड का चार्जेस लेना होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड का जो चार्जेस रहेगा इशुएंस फी, एनुअल फीस, वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ बन जाते हैं बैंक के लिए, क्योंकि बैंक के लिए ये चार्ज लेना पड़ेगा, इसलिए वो फोर्सफुली उनका ग्राहक को या फिर कस्टमर को दे देते डेबिट कार्ड, अगर उन्हें नहीं चाहिए तो भी। तो ऐसा कुछ आपसे बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी नहीं कर सकता। अगर कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी फोर्सफुली अपना डेबिट कार्ड ग्राहक यानी कस्टमर को थमा देते हैं तो उनके अगेंस्ट वो कस्टमर कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई की तरफ से बाकी एक्शन लिया जाएगा। अक्सर एक चीज़ दिखा जाती है कि अगर किसी का भी डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया या फिर किसी का भी डेबिट कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो बैंक की तरफ से ऑटोमेटिकली उनके पास डेबिट कार्ड भेज दिया जाता है, और इनके अगेंस्ट ही आरबीआई एक नोटिस निकाला गया है, जिस नोटिस पे दौरान आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्लियरली कहा गया है अगर कोई भी कस्टमर का डेबिट ब्लॉक हो चुका है या फिर उस कस्टमर का डेबिट कार्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो उस कस्टमर को उस बैंक पे विजिट करना होगा, बैंक का ब्रांच पे विजिट करने के बाद उन्हें न्यूली अप्लाई करना होगा, उनके बाद ही उन्हें डेबिट कार्ड मिलेगा। तो जब तक वो कस्टमर उस बैंक के अंदर जाकर डेबिट कार्ड अप्लाई नहीं करते तब तक उनके घर पे कोई भी डेबिट कार्ड नहीं भेज सकता कोई भी बैंक। अगर कोई भी बैंक ऐसा कुछ करते हैं तो वो कस्टमर अगर रिजर्व बैंक के पास कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो उस बैंक के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा आरबीआई की तरफ से। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारा अपडेट निकल के आया है जो आखिर में आम जनता का हित पे जारी हुआ है, आम जनता का भले के लिए ये जारी हुआ है, क्योंकि पहले का कुछ समय था जब बैंक अपना खुद का मनमर्जी करते रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम आरबीआई के दौरान जो अपडेट निकल के आ रहा है इनके दौरान कोई भी बैंक अपना खुद का मनमर्जी नहीं कर सकता जब तक आरबीआई का कोई भी ऑर्डर नहीं आता। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपडेट लिया गया है आखिर में वो आम जनता का ही फायदा होगा, आम जनता के लिए ही वो जारी किया गया। यही था आज का मीडिया अपडेट। तो आशा करते हैं मैं बता कि आपका थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूले। लेकिन जब मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वीडियो, हैव अ गुड डे।